सेकेंड, हाँ, कल का अगर हम क्विक रिवीजन ले तो क्या था कि कल हमने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। मेटल्स जो होते हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना वो पानी में सोल्यूबल नहीं होते, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सिवाय कुछ एक को छोड़ के, जैसे कि जैसे कि हो गया हमारा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, ये जो है ना अल्कली बेसिक अल्कली ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये सिर्फ ये दो हैं जो ग्रुप में मतलब ये दो हैं जो आपस में पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं। ओके, ये कल हमने पढ़ा था। अच्छा, कुछ एक मेटल्स होते हैं, मतलब मेटल ऑक्साइड जो होता है, आपने पता है मेटल ऑक्साइड मैंने सेकंड चैप्टर में भी बताया था। मेटल ऑक्साइड यूजुअली बेसिक करेक्टर के होते हैं, ठीक है, बेस होते हैं वो, ठीक है, लेकिन कुछ एक ऐसे मेटल्स हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों दिखाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल हो गए जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, वक्त आने पे ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अगर आप इनकी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और बेस के साथ कराते हो तो बेस की तरह एसिड के साथ कराते हो तो बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, और बेस के साथ रिएक्ट कराते हो तो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। एम्फोटेरिक नेचर इसे कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है, और ये पक्का आता भी है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, फिर क्या पढ़ा था हमने, नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो एक एसिडिक कंपाउंड बनाता है वो, ठीक है, एसिडिक नेचर का। जैसे कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, सल्फर की ऑक्सीजन के साथ हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। ये मेनली होती है एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, सिवाय दो को छोड़ के, ठीक है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। वो ये दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल नेचर के हैं, ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। आपने पढ़ा भी था ना, एसिड और बेस की रिएक्शन में जब वाटर बनता है तो वाटर का पीएच क्या होता है, 7 होता है, ठीक है, तो न्यूट्रल होते हैं, एसिडिक नहीं होते। जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं ये पानी में सोल्यूबल होते हैं, तभी तो आप मतलब इतने चटकारे ले लेके कोका कोला पीते हो या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, समझे क्यों? उसके अंदर क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है। कार्बोनेटेड वाटर शायद तुमने पिछले साल पढ़ा होगा, नहीं तो इस साल पढ़ लोगे, ठीक है, कार्बोनेटेड वाटर होता है जिसकी वजह से झलझलाहट आ रही होती है। ओके, मेरे को पंखा नहीं देखना कुणाल के घर का। आगे चलते हैं, हमने अगली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, जब पानी के साथ रिएक्ट होते हैं, जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन मेटल हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस इनमें से इलेबरेट होती है। इसका एग्जांपल ये रहा। और जब नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, नॉन मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, क्योंकि इनके पास, अब इसका रीज़न अगर तुमसे पूछ ले तो रीज़न ये दे रखा, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं कि ये हाइड्रोजन आयन को दे सके, ठीक है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन को ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सके। और मैंने नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या बताई थी, कुणाल बताएगा? उदास नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या बताई थी? नॉन मेटल क्या होता है? सर्च नहीं करना, मैं मारूंगा यहीं पे। हाँ केशव, तुम बताओ। क्या केशव, दोबारा बता सकते हो एक बारी? आई थिंक हमारे केशव के साथ हमारा वो नहीं हो पा रहा है, या तो केशव तुम्हारी वीडियो अटक रही है। चलो अंशिका तुम बता दो। जब इस पर नेगेटिव चार्ज आए तो इलेक्ट्रॉन्स को लेके सोर्स से। ठीक है, मैं लाइन वाइज लाइन बता देता हूँ ताकि तुम्हें याद रह जाए, एक सीक्वेंस में बता देता हूँ ताकि तुम्हें बताओ। देखो, नॉन मेटल वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास होते ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरों से लेते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, खुद लेते हैं ये। जब ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है।
इनको हम और क्या कह सकते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, समझे। अब जैसे कि मैंने बताया था क्लोरीन का एग्जाम्पल बताया था, क्लोरीन में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, 2 8 7। अब देखो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके बल्ले बल्ले ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है। अब ये देखो कोई अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या, नहीं देगा, इतने ज़्यादा मतलब सामान कैसे दे दे अपना ठीक है, सभी कंजूस होते हैं। आगे चलते हैं, आज जो हमें सबसे मेन पढ़ना है वो ये है मेटल्स की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड्स के साथ, ठीक है। ये एक बार इसको एक बार उतार लो, ये तुम्हें समझ में आ जाए कि मेटल डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई दे प्रोड्यूस या फॉर्म नेगेटिव आयंस, नॉन मेटल आर जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, ठीक है, इनमें मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। ओके, ये चीज़ लिख लेना, नहीं तो यूट्यूब पे ये तुम्हें अब सेव करा हुआ मिल जाएगा, उससे एक बारी देख लेना। आगे चलते हैं, एक सेकंड में मिटा दूं, मेरे पास इतनी सी तो जगह है। अब देखो मेटल्स की रिएक्शन, जब भी आपने देखा हो मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक सॉल्ट बनता है, मेटालिक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये तो हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल ग्रुप आएगा। अब देखो जब हम, आपको पता है 3 सबसे पावरफुल एसिड हैं, H2SO4, HCl और HNO3, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो इनकी हमें मेनली पढ़नी है। देखो हर मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो HCl, जैसा इसका एग्जांपल ये रहा, मैग्नीशियम ने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करी तो MgCl2 बनाया और हाइड्रोजन गैस निकली। जब H2SO4 के साथ किया, ये सारे डाइल्यूट एसिड हैं, डाइल्यूटेड एसिड है, कंसनट्रेटेड नहीं है, सारे डाइल्यूटेड है, यानी इनमें वाटर काफ़ी है, काफ़ी अमाउंट में है। तो जैसे ही इसने सोडियम ने हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करी तो इसने क्या बनाया, Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस निकली। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन बनता है वो HNO3 के साथ बनता है, ठीक है, क्योंकि देखो अब तक तो ये चीज़ फॉलो हो रही थी, HNO3 के साथ ये चीज़ फॉलो नहीं होती है। ऐसा क्यों है, जब भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, ऐसा क्यों है। इसका रीज़न ये है कि जो HNO3 है ना, ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, कोई मुझे बताएगा। दूसरे को ऑक्सीजन देते हैं, दूसरों को ऑक्सीजन दे देते हैं सर। उसके अलावा और, बिल्कुल सही भूमल, और जो मैंने बताया तुम्हें बातें और भी, दूसरों को ऑक्सीजन देता है, ठीक है, क्या मतलब, गिव ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या करता है, और क्या करता है, उनके इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देता है, उनके उनके इलेक्ट्रॉन लेके, समझे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। और मैंने तुम्हें कैसे बताया था, तुम्हारे पास 3 सबसे ज़्यादा ऐसे एलिमेंट है जो दूसरों के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फोन, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है वो किसी में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। अब ये देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये क्या करता है, जैसे ही, अब यहाँ पे होता क्या है, इसको अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे होता क्या है, अब देखो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया जिंक, जिंक के साथ जब HNO3 की हमने रिएक्शन कराई तो क्या बनना चाहिए था, ठीक है, ZnNO3 ट्वाइस, समझे, ये बनना चाहिए था। इसके बाद जो प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलनी थी। अब ये देखो ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये जो हाइड्रोजन निकली है ना, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा और ये हाइड्रोजन ना बन के क्या बनेगा, वाटर बनेगा, समझे, क्या बनेगा,
वाटर बनेगा। यहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, आपको बल्कि ये देखने को मिलेगा, यानी वाटर देखने को मिलेगा, ना कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा शायद, नहीं लिखा। ठीक है, सिर्फ एक मोनिबिल्डम है, सॉरी मैग्नीज है, मैग्नीज, सॉरी मोनिबिल्डम गलत बोल दिया। सिर्फ एक मैग्नीज एलिमेंट ऐसा है जो हाइड्रोक्लोरिक सॉरी HNO3 के साथ रिएक्ट करने के बाद हमारा हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। सिर्फ एक ये है, समझे, इसको याद रखना। सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस को। और जो नॉन मेटल्स हैं वो कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे अपने घरों में आपने प्लास्टिक देखा होगा, प्लास्टिक भी एक नॉन मेटल है। ठीक है, ग्लास भी एक नॉन मेटल है, समझे। आपने देखा है ना, लैब्स के अंदर देखोगे तो एसिड को ग्लास के अंदर ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लास के साथ कभी भी एसिड का रिएक्शन होगा नहीं। क्यों? वो एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल से मिलकर बना है। नॉन मेटल्स के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं लूज करने के लिए, और एसिड का काम क्या है, एसिड यही तो करता है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता है, आयंस बना देता है उसके। तो इनके पास जब पहले से इलेक्ट्रॉन है नहीं तो निकालेगा क्या, समझे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, पहली बात, नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं या नहीं, नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इस पोर्शन में से कि भाई वाई HNO3 जब भी मतलब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व क्यों नहीं करता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको क्या लिखना है इसका आंसर, क्योंकि जो HNO3 है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से ये सेल्फ ऑक्सीडाइजेशन कर देता है। सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, ये खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी खुद से जो H पॉजिटिव आयन निकला है ना, इसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा। ठीक है, और प्लस ये जो आयन निकला है ना, जैसे NO3 निकला है तो इसको NO2 बना देगा, समथिंग कर देगा, समझे। सेल्फ ऑक्सीडाइजेशन कर देगा, खुद की ही ऑक्सीडाइजेशन कर देगा, खुद की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम में से कौन मुझे बताएगा, किसको लगता है कि वो ये चीज़ जो मैंने उसे समझाई है तुम्हें, वो बता सकता है। किसी को लगता है जो मैंने समझाया है वो कोई तुम में से कोई मुझे समझा सकता है, कैसे लिखना है, क्या बात बतानी है? अमनदीप, तुम बताओ, तुम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, लेट्स सी। जो HNO3 है सर, हाँ जी, वो बहुत पावरफुल एजेंट है सर, पावरफुल इसका तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं सर, क्या खुद को ऑक्सीजन वो कर लेता है, रिएक्ट। सेल्फ ऑक्सीडाइजेशन कर लेता है ये। ठीक है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन आयन बना होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो वाटर में तब्दील हो जाता है। ठीक है, ये लिखना है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगर आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा मेटल नॉन मेटल है जो हाइड्रोजन के साथ सॉरी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस को निकालता है, तो वो है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीशियम नहीं कह रहा मैं, मैग्नीज है, इसका साइन Mn होता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम अलग चीज़ है, ये मैग्नीज अलग चीज़ है, इसको भी याद रखना। ठीक है, तो एक बार इसको मिटा दें हम, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ से हमारे 3 जो क्वेश्चन बनते हैं हमने वो कर लिए। ठीक है, देखो साथ के साथ हमें ये करते रहे ना कि इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो बहुत सही रहता है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाला तो हो चुका था कि मेटल किसी भी सॉल्ट के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं। अब देखो कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, मेटल क्लोराइड बनाएगा। और मेटल क्लोराइड कैसे नेचर का होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, आयंस बनाता है, आयनिक कंपाउंड होता है, जिसमें
मेटल तो होगा पॉजिटिव चार्ज में और जो क्लोराइड आयन है वो होगा नेगेटिव चार्ज में। जैसे कि अगर हम यही एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में अभी चलो वो भी बताऊंगा, अब पहले आप रिएक्शन देख लो। जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब ये चीज़ को आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका आयनिक बॉन्ड, आयंस वगैरह इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हो क्या रही है, यहाँ पे हमारे पास एक तरफ तो है सोडियम, एक तरफ है क्लोरीन। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11। हमारे क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 17। सोडियम के पास कैसे हैं इलेक्ट्रॉन? वो पहले शेल में 2, उससे अगले शेल में 8, उससे अगले शेल में 1। इसके पास कैसे हैं? 2, 8 और 7। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। देखो, अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो इसकी आउटर मोस्ट शेल तो फुल है, 2 और 8 पूरे हो जाएंगे। और ऑक्टेव रूल क्या कहता है? ऑक्टेव रूल कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 पूरे होने चाहिए। तो अगर इस एक को निकाल दे तो इसके पास पूरे के पूरे वो हो जाएंगे, मतलब पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखो, इसके पास देखा जाए तो इसके पास एक की कमी है, तो ये अगर कहीं से एक ले आए, ठीक है, अपने अंदर, तो क्या होगा? इसके 8 लास्ट वाले शेल में पूरे हो जाएंगे, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अब होता क्या है, यहाँ पे होता है कि जो हमारा सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो अब देखो, आपको पता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन जो है, जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आप सभी को पता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपने आप को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में जैसे चुंबक चिपक जाते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये कुछ ऐसा बनाएगा। ये क्या बनेगा? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आया, और इसने अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को जोड़ते हैं। उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। यहाँ समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, केशव तुम्हें समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो मुंडी हिला दिया करो, मुझे दिखता है किसके बात कर रहा हूँ, मैं सभी देख लेता हूँ। कुणाल जो बेचारा जेल में बंद है, ऐसे पढ़ता है जैसे जेल में, हाय राम, मैं घर में हूँ, कहाँ पे हूँ। हिमांशी समझ में आया? यस सर। संजना जी आप बताइए। लगता है हमारे संवाददाता के साथ हमारा ओ क्या कहते हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। भूमल, अमनदीप, यस सर। समझ आ गया अमनदीप जी को? यस सर। ठीक है। कुणाल मुझे पक्का है कि ना ये अपना फ़ोन का कैमरा बंद करके कहीं भाग गया है, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। नहीं आ गया। ओके, हाँ आवाज़ नहीं आ रही, हूँ ना कर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। अब आ जाते हैं, जब या आयनिक कंपाउंड मेनली तुम्हें कब देखने को मिलेंगे, ये मैंने तुम्हें आई थिंक मैं एसिड बेस वाले चैप्टर में बताया था। आयनिक कंपाउंड्स में आपको हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के साथ रिएक्शन जब होएगी तभी बनते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जो हमारा सोडियम है ये एक मेटल है, और जो क्लोरीन गैस है वो एक नॉन मेटल है। जब भी मेटल और नॉन मेटल मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? एक आयनिक कंपाउंड जिसके अंदर आयन्स होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, जब कोई नॉन मेटल कंपाउंड, नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, दो नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है? तब उनसे बनता है एक कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, कोवलेंट प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कि यहाँ पढ़ेंगे, अब देखो एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ किसकी रिएक्शन होगी? क्लोरीन। क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो क्या बनाएंगे? एक नॉन मेटल क्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नॉन मेटल क्लोराइड। अब नॉन मेटल क्लोराइड के अंदर किस टाइप का बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। जैसे यहाँ पे आयनिक बॉन्ड था ना,
यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, हाइड्रोजन गैस को अगर हम क्लोरीन गैस से पास करें, ठीक है, तो क्या बनता है, HCl, ठीक है। यहाँ पे देखो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये आपस में शेयर करते हैं। अब देखो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में तो क्या था कि इलेक्ट्रॉन दे ही दिया था, क्या कर दिया था, इलेक्ट्रॉन डोनेट ही कर दिया था। एक जने ने डोनेट कर दिया था इलेक्ट्रॉन, एक जने ने एक्सेप्ट कर लिया था इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। यहाँ पे ये हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आया, इसको उतार लिया तुमने, वैसे उतारने Yes, की क्या sir. जरूरत है, रिकॉर्डेड मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ देखते हैं हो क्या रहा है। ओ ओ, तो पूरी धरती हिल गई थी, ओ हाँ। अब देखते हैं हो क्या रहा है। आपको पता है, देखो दो नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ देख लो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इधर हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे भाई, देखो पहले शेल में यानी के शेल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके पास एक है, इसके पास एक है, यानी दोनों के पास पूरे तो है नहीं। ये क्या करेंगे, कहेंगे ऐसा कर यार, तू अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख ले, मैं अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख लेता हूँ, जब तेरे को जरूरत होगी तू यूज़ कर लियो, जब मेरे को जरूरत होगी मैं यूज़ कर लूँगा। तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा और हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। इन्होंने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन को बीच में रख के ऐसे शेयरिंग करी है, ठीक है। दिखाना चाहूँ मैं अगर तुम्हें, इन्होंने ऐसे अपना ये जो, जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, एक ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसने भी यहाँ रख दिया। तो इन दोनों ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखे है ना, तो क्या कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉन को। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसे हम, क्या बोलते हैं बताओ। Covalent bond. शुक्र है Covalent bond. किसी ने तो बोला, ठीक है, बाकी तो सो रहे हैं। तो अब देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस को जब हम क्लोरीन गैस के साथ करेंगे, क्योंकि देखो ये भी नॉन मेटल नॉन मेटल है, नॉन मेटल नॉन मेटल है, तो ये क्या बना रहा है, HCl बन रहा है। लेकिन HCl में किस टाइप का बॉन्ड है, जरा हम खोल के देखें। यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रखा था, क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड कर रखा था। अब जब नया कंपाउंड बनना है तो क्या होगा, इनके आपस में जो बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और एक नया टाइप का एलिमेंट बनेगा। एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा बीच में, अब तुम्हें पता है क्लोरीन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, जब इसको अपना पूरा वो करना होगा, ऑक्टेव पूरा करना होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसने अपने बाकी सारे इलेक्ट्रॉन को रखा साइड में, ये देखो इसके 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए साइड में, और एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया बीच में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बना, समझ में आया, Yes, sir. इस तरीके से, हाँ, दोनों ने बीच में रखा। एक बार फिर से समझाया जाता है, ये गाना गाया जाएगा हमारी अंशिका के मतलब कहने पे, दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है। कहाँ से समझाना है बताओ। सर कोवेलेंट बॉन्ड मुझे समझ नहीं आया, बीच में बात करती थी। बीच में आवाज़ कट गई थी, हमारे संवाददाता के साथ हमारा संपर्क टूट गया था, इसकी वजह से हमें दोबारा से बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो पॉज नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चलती रहनी चाहिए। ओ रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, आगे चलते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा या फिर बॉन्ड बनाएगा तो कैसा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, समझे। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होगा, अब जैसे हाइड्रोजन का केस ले लेते हैं, ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये दूसरा हाइड्रोजन आया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने आपस में बात करी है कि भाई देख यार, इट्स लाइक यूं कि भाई तुम घर में, तुम्हारे कोई बड़ी बहन है ना हंशिका, हाँ, तुम्हारा मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का, पिज़्ज़ा तुम बना नहीं सकते, तुम्हारे पास 100 रुपये हैं और उसके पास 100 रुपये हैं, यूं तो है नहीं 100 रुपये में पिज़्ज़ा आ जाएगा। तो तुम क्या करोगे, बहन ऐसा कर, तू भी 100 रुपये मिला ले, मैं भी 100 रुपये मिला लेती हूँ, अपन शेयरिंग में पिज़्ज़ा खा लेंगे। तो सेम चीज़ ये कहते हैं, देखो भाई तेरे पास भी पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तेरे पास भी पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा करते हैं आप बीच में रख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, जब जिसको ज़रूरत होएगी हम यूज़ कर लेंगे। तो अब क्या हुआ, इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा और इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, ठीक है। और इन्होंने अपने बीच में इलेक्ट्रॉन रख के एक बॉन्ड बना लिया, शेयर करा इन्होंने, जिस बॉन्ड के अंदर इन्होंने क्या किया,
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, समझे? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आया? क्या बात है, आज इतना समझ गया। अंशिका जी को समझ में आया? यस सर। चलो अब पिज्जा खिलाओ। मेरे पास 100 रुपये, तुम्हारे पास भी 100 रुपये होंगे। नहीं है तो नहीं है सर। नहीं भाई, मुझे नहीं पता, मतलब अब तो मेरा पिज्जा खाने का मन कर दिया। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, एक पिज्जा तुम पे उधार हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कौन सा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड है किसके साथ? दूसरे क्लोरीन के साथ। और यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है क्लोरीन के साथ। ये कैसे हुआ? अब देखो, हमें पता है हाइड्रोजन के पास तो बेचारे के पास गरीब इंसान है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमारा जो क्लोरीन है बहुत ही बड़ा भुक्खड़ इंसान है। इसके पास 7-7 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी कह रहा है अब शेयरिंग कर ले। यूं नहीं एक आधा दे दे बेचारे को, हैं? होते हैं ना कई कंजूस लोग, ना भाई आधे पैसे लगेंगे, मैं नहीं। तो इसने क्या किया कि भाई ऐसा करते हैं भाई, मैं अपना इलेक्ट्रॉन तो दूंगा नहीं, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं भी तेरी बिरादरी का हूँ, नॉन मेटल, ठीक है। तू भी नॉन मेटल। ऐसा करते हैं, अपा दोनों बीच में रख लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसने अपने 6 इलेक्ट्रॉन तो साइड में रख लिए, बाकी एक जो बच गया ना इलेक्ट्रॉन, उसको रख लिया बीच में। और इसने ऐसे यूं कर लिया, ऐसे बॉन्ड बना लिया, अपना स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया, जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन तो आ गए बीच में, ठीक है। अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है एक टाइप से, और इसके पास आखिरी शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब जिसको जौन सा चाहिए वो यूज कर लेगा, समझे? इसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो दो नॉन मेटल के बीच में बनता है। ये रहा, मैं दोबारा क्यों लिखूं? समझ में सर आया? हाइड्रोजन के यस सर। पास क्या? एक जना बोलेगा, केशव बोलो। हाइड्रोजन के पास क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज कट रही है। किसी और को सुनाई दिया तो वो बता दे भाई। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, चलो मैं बता देता हूँ, तो पीरियोडिक टेबल अगले चैप्टर में आएगा। हाइड्रोजन बेचारा गरीब, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, समझे? यानी एक नेगेटिव चार्ज। ईशान भाई तू बता दे ये क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे इनकी एक की भी आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है। यस सर। केशव तुम मुझे लिख के भेजो, इतने दूसरा केशव तो पढ़ा। केशव तो एटम पूछ रहा सर। एटम पूछ रहे केशव हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं? बेटा ऐसा है, सुनो, ये चीज़ ना तुम्हें 5वें चैप्टर में अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा अलग टाइप का चीज़ हो जाएगी। तुम्हारे 9th के थोड़े कॉन्सेप्ट मुझे लग रहे हैं हिले हुए हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ओके, अभी एक रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे 5th रिएक्शन में अब तक यही हो रहा है। इसके बाद होता है मेटल्स की रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कैसे होगी? देखो तुम्हें पता है सेम वही चीज़ होगी। हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है, लेकिन ये किसी किसी के लिए नॉन मेटल है, हर एक के लिए नॉन मेटल नहीं है। सर H प्लस Cl का कितने इलेक्ट्रॉन है? मैं समझ नहीं पा रहा। सर H प्लस Cl का कितने इलेक्ट्रॉन है? में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? अच्छा, ओके 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 ओके, समझ गया समझ गया, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। हाँ, अब देखो, इनके टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं पता, इनके इलेक्ट्रॉन नहीं पता, लेकिन इसके पास अब हो गए हैं 8 और इसके पास हो चुके हैं अब 2। इसके पास 2 हो चुके हैं, इसके पास 8 हो चुके हैं। क्यों? इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर कर लिया है। तो एक हिसाब से इसके पास 8 हो चुके हैं और इसके पास 2 हो चुके हैं। हम यूं काउंट नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो एक हिसाब से तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है, समझे? 18 कैसे? एक तो इसका और 17 इसके क्लोरीन के, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन। देखोगे आउटर मोस्ट में, देखोगे तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके।
अब 5 मिनट रहते हैं, फटाफट मुझे अब ये डाउट क्लियर है? किसी का कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। नो सर। नो सर बोलने वालों कैमरा ऑन कर लो पहले। अब अमनदीप तुम्हारा कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो हम इस आज की लास्ट रिएक्शन और मेटल नॉन मेटल की लास्ट रिएक्शन पे पहुंच चुके हैं। ये पता है क्या है, ये तुम्हें ये बताती हैं कि भाई आप इनके साथ रिएक्ट करोगे तो होगा क्या। अब देखो, ये रिएक्शन पढ़ने से पहले, ये वाली लास्ट वाली रिएक्शन पढ़ने से पहले तुम्हें ये टेबल अच्छे से याद हो जानी चाहिए। ठीक है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन किस किससे ज़्यादा रिएक्टिव है और किससे कम। हाइड्रोजन इन 4 एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, इनसे तो ज़्यादा रिएक्टिव है। और जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, इनसे कम रिएक्टिव है। समझे? यानी कि क्या होगा, जब जब हमारा जो हाइड्रोजन है इनके साथ रिएक्ट करेगा तो एज अ किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉन मेटल की तरह। ठीक है, और इनके साथ पहली बात रिएक्ट करेगा नहीं, अगर कर दिया तो एज अ मेटल की तरह रिएक्ट करेगा। और मेटल मेटल में आपस रिएक्शन नहीं होती है, तभी ये इनके साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। समझे? हाइड्रोजन जो है नीचे वाले 4 के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। समझे? मेटल और मेटल में रिएक्शन होती नहीं। समझे? और इनके साथ जब रिएक्शन होगी, यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड के साथ, तो ये क्या बनाएगा? मेटल हाइड्राइड। ये सिर्फ चुनिंदा चीज़ों, चुनिंदा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ, ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा तो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। ठीक है, ये दो तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और मैंने बताया भी था ना, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव है इन्हें हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। केरोसिन ऑयल में रखते हैं क्यों? ताकि ये बाहर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। समझे? जो हाइड्रोजन होगा वो सिर्फ इन 7 के साथ रिएक्शन करेगा। समझे? और क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रेट। वो कैसा होगा? कुछ नहीं, आपस में इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और ये किस तरीके से बिहेव करेगा? एज अ नॉन मेटल बिहेव करेगा, एज अ नॉन मेटल बिहेव करेगा। ओके, जब इनके साथ रिएक्शन करेगा, यानी ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को लेने पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेने पे क्या होता है, कौन बताएगा? जल्दी बताते हैं। इलेक्ट्रॉन को लेने पे नेगेटिव चार्ज आता है। राम कहानी सुन ली सारी, ये पूछ रहे हो अब सीता किसका बाप था। समझे? तो यानी हाइड्रोजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस जगह पे, इन सब के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये मेनली कैसे होंगे? ये भी सारे एसिडिक नेचर के होंगे। समझे? आप ये जो देख रहे हो ना, हाइड्रोजन की जब सल्फर के साथ रिएक्शन हुई तो सल्फर, ये हाइड्राइड बनाया। ठीक है, H2S बनाया। समझे? ऑक्सीजन के साथ होएगी तो H2O बनाएगा। बस इसको छोड़ दो, बाकी सारे एसिड होंगे। समझे? वाटर को छोड़ के सारे एसिडिक नेचर के होंगे। अब तुम्हारी बुक के अंदर इस चैप्टर में से क्या आएंगे? जो न्यूमेरिकल है वो, सॉरी, जो क्वेश्चन है वो तो मैंने डिस्कस कर दिया। रिएक्शंस आएंगी, बहुत सारी रिएक्शन आएंगी, जिनके शॉर्टकट्स मैंने यहाँ ये बना के लिखे हुए हैं कि मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो क्या होगा, किसके साथ नहीं करेगा, एम्फोटेरिक बनेंगे, क्या बनेंगे, वगैरह वगैरह, एसिडिक नेचर होएगा, क्या होगा। समझे? तो इनको एक बारी प्लीज़ देख लेना, और ये वाली टेबल में शुरुआत के कम से कम ये 5 तो रट ही लेना यार। ठीक है, पर सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, और इनके क्या है? इनकी आयनिक स्टेट, मतलब ये कितने आयंस या कितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, कितना बड़ा पॉजिटिव आयन बनाते हैं, वगैरह वगैरह। समझे? जैसे मैं अभी, हमारे पास 1 मिनट से भी कम वक्त है वैसे, तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये +1 बनाएगा, ये भी +1 बनाएगा, ये +2, ये भी +2, ये +3, ये +2 और 3 दोनों बनाएगा, ये भी +2 और 3 दोनों बनाएगा, और ये मेनली +2 बनाता है। समझे? तो ये तुम एक बार देख लेना। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो कल एक बार ले लेना। ओके।